प्रिया भक्तगणों, आज के खास वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कब है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है, यानी कि देव उठान एकादशी का व्रत इस बार कब रखा जाएगा, संपूर्ण पूजा विधि और तुलसी विवाह कैसे करना है, कौन सा दिन तुलसी विवाह का सबसे ज्यादा उत्तम है, किस दिन तुलसी का विवाह किया जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, अंत तक जरूर से देखिएगा और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले दिव्या ज्योति चैनल को सब्सक्राइब करते ही हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 मास की योग निद्रा से जागृत अवस्था में आते हैं और जब तक भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा की अवस्था में होते हैं, यानी कि आषाढ़ मास की देवसैनी एकादशी से लेकर और कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक पूरे 4 मास जो होते हैं, जिन्हें चातुर्मास कहा जाता है, इस समय में किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। सनातन धर्म में चातुर्मास में विवाह, जनेऊ, मुंडन, गृह प्रवेश यह सभी कार्य वर्जित माने गए हैं। तो जब भगवान श्री हरि विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन, उसी दिन से सभी शुभ और मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं और इसलिए देव उठनी एकादशी का दिन सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि देव उठनी एकादशी साल 2024 में कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए और तुलसी का विवाह कब करना है, ये सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, आज की वीडियो पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले जानते हैं कि एकादशी की तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 11 नवंबर 2024 को शाम को 6:56 पर और समाप्त होगी अगले दिन, यानी कि 12 नवंबर को शाम को 4:41 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार का। अब बात करें तुलसी विवाह कब करना है, तो देखिए, बहुत से स्थानों पर जब भगवान श्री हरि विष्णु एकादशी के दिन जागृत अवस्था में आते हैं, तो जागते ही भगवान श्री हरि विष्णु, ऐसा कहा जाता है कि तुलसी को ही याद करते हैं। हरि वल्लभा, तुलसी सबसे पहले परम प्रिय मानी जाती है उनकी, इसलिए उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है शालिग्राम स्वरूप का और तुलसी का देव उठनी एकादशी के दिन ही। लेकिन बहुत से स्थानों पर द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न कराते हैं। ऐसे में जो भक्त एकादशी को विवाह संपन्न करवाते हैं, वह 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह करेंगे और जिनके यहाँ द्वादशी के दिन यह विवाह संपन्न करवाया जाता है, वह 13 नवंबर को तुलसी विवाह करेंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मतलब देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप तुलसी विवाह एकादशी को नहीं संपन्न करवा पाते हैं, तो ऐसे में द्वादशी को भी कर सकते हैं, या फिर द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई पीरियड्स में हो या फिर आप किसी और स्थान पर हो और फिर एकादशी के बाद आप अपने घर में आते हैं, तो ऐसे में पूर्णिमा तक, कार्तिक पूर्णिमा तक भी तुलसी विवाह आप संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एकादशी से, मतलब देव उठनी एकादशी से लेकर और पूर्णिमा तिथि तक किसी भी दिन तुलसी का विवाह आप कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार आप देख सकते हैं
वैसे सबसे श्रेष्ठ होता है एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहले हरिवल्लभा तुलसी की ही पुकार सुनते हैं, और तुलसी और शालिग्राम के विवाह के बाद ही जो मांगलिक कार्य होते हैं वह प्रारंभ होते हैं। अब बात करें पारण के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 12 नवंबर को शाम को 4:50 पर और समाप्त होगी 13 नवंबर को दोपहर में 1:01 पर। ऐसे में पारण का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है 13 नवंबर को सुबह 6:42 से लेकर सुबह 8:51 के बीच में। अगर आप पारण करते हैं तो इसे शुभ माना जाएगा। अच्छा, हरिवासर की समाप्ति हो जाएगी 12 नवंबर को रात्रि में ही, तो आप सुबह सूर्योदय के बाद अपने व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार का, और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप वर्ष भर में किसी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, मतलब किसी भी एकादशी का व्रत आप नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको देव उठनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जब जागृत अवस्था में आते हैं तो जो भी भक्त उनकी पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, या फिर उनकी प्रसन्नता के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो यह एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कोई भी एकादशी नहीं करते हैं तो भी आप देव उठनी एकादशी का व्रत कर सकते हैं। सिर्फ देव उठनी एकादशी का व्रत भी आप कर सकते हैं। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आए हैं कि हम देव उठनी एकादशी से क्या व्रत शुरू कर सकते हैं। जी हां, बिल्कुल कर सकते हैं। देव उठनी एकादशी से आप अपनी एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। और जो भक्त किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अगर आप अस्वस्थ हैं या फिर बुजुर्ग हैं, बिल्कुल भी आप व्रत करने में असमर्थ हैं, तब भी आपको आज के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल भी आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है। मसूर की दाल, चावल और मूली बैंगन, यह सभी चीजें आपको एकादशी के दिन नहीं ग्रहण करना है। मतलब देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो भी कुछ नियमों का पालन जरूर कीजिए। भगवान श्री विष्णु की पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए, दान धर्म कीजिए। इससे भी आपको भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होगी। तो जितना भी आपसे हो सके, अगर आप व्रत कर पाते हैं अत्यंत श्रेष्ठ है। व्रत नहीं कर पाते हैं तो नियम पालन आपको जरूर करना है। और एकादशी से एक दिन पहले दशमी तिथि के नियम का पालन किया जाता है, तो शुद्ध और सात्विक भोजन हम ले लेंगे। इसके साथ ही लहसुन प्याज मांस मदरा अगर आप ग्रहण करते हैं बिल्कुल मत खाइए। उस दिन आपको मसूर की दाल, साग, टमाटर, गाजर, मूली, बैंगन, इन चीजों का भी त्याग करना है। और दशमी तिथि की संध्या काल में सूर्यास्त होने के बाद आप अन्न का और नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। मतलब रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ खाना चाहे तो फल इत्यादि ले सकते हैं। दशमी तिथि से ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन हम प्रातः काल जल्दी उठते हैं। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर आप स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से पहले भगवान सूर्यदेव को जल दे दीजिए। उसके बाद भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। अब क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है, तो आज के दिन जो पूजा होती है विशेष पूजा होती है, क्योंकि आज के दिन यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन देव जगाए जाते हैं। तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। तो यह एकादशी बाकी एकादश यों की बजाय थोड़ी सी अलग होती है। तो देव उठनी एकादशी की संपूर्ण पूजा विधि की वीडियो आपको आगे मिल जाएगी। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए कि आपको अगर देव उठनी एकादशी का व्रत धारण करना है तो साल 2024 में एकादशी का व्रत रखा जाएगा। 12 नवंबर 2024 को दिन होगा मंगलवार को। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह कब है।
पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। तुलसी पूजन का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। घर में तुलसी का पौधा होना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इसमें देवी लक्ष्मी का वास भी होता है। वहीं हर साल कार्तिक माह में देवी तुलसी और भगवान शालिग्राम, भगवान विष्णु का एक रूप का विवाह आयोजित किया जाता है, जिसे सनातन धर्म में बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह के दिन भक्त व्रत रखते हैं और तुलसी जी के साथ भगवान शालिग्राम की पूजा अर्चना करते हैं। तुलसी पूजन में तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चलिए हम अब आपको तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त बताते हैं। ध्यान से सुनिए और नोट करते चलिए। तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास की द्वादशी तिथि की शुरुआत दिन मंगलवार 12 नवंबर 2024 को शाम 4:02 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन दिन बुधवार 13 नवंबर 2024 को दोपहर 1:01 पर होगा। पंचांग के आधार पर इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 13 नवंबर को किया जाएगा। ऐसे में आप इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन करेंगे और तुलसी विवाह संपन्न करेंगे। तुलसी विवाह की जो पूजा विधि है वह भी आप सभी को ध्यान से सुन लेनी है और नोट कर लेनी है। देखिए, इस दिन जो भी तुलसी विवाह करना चाहते हैं, जो भी भक्त हैं, इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें, फिर पूजा कक्ष को साफ करें, फिर शंख, घंटी और मंत्रों का जाप करते हुए भगवान विष्णु को जगाएं। बाद उनकी प्रार्थना करें। शाम को अपने घरों और मंदिरों को सजाएं, खूब सारे दीपक जलाएं। गोधूली बेला के दौरान शालिग्राम जी और तुलसी विवाह का आयोजन करें। मंडप बनाएं, तुलसी जी का 16 श्रृंगार करें। शालिग्राम जी को भी गोपी चंदन व पीले वस्त्र से सजाएं। उन्हें फूल, माला, फल, पंचामृत, धूप, दीप, लाल चुनरी, श्रृंगार की सामग्री और मिठाई आदि चीजें अर्पित करें। इस तरह से तुलसी विवाह संपन्न होता है। अब उम्मीद है कि आप सभी को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे आपको एकादशी व्रत करना है, तुलसी पूजन करना है, तुलसी विवाह करना है। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और वीडियो शेयर करके कमेंट बॉक्स में जय माता के साथ जरूर लिख दें।